गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की ऑनलाइन स्टडी क्लास में एक बार आपका फिर स्वागत है। मैं सरजीत सिंह अपनी इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने से पहले जानेंगे कि क्या बचपन में आप कभी मेला देखने गए हो। ज़रूर, बचपन में कोई ना कोई बालक मेला देखने अवश्य गया होगा, आप भी गए होंगे। मेले में लगने वाली सुंदर सुंदर चीज़ें जैसे खिलौने, गुब्बारे, झूले सभी आपको रिझाते हैं और आपने अपने मम्मी पापा से उनको या तो चीज़ों को खरीदने की रिक्वेस्ट की होगी या झूला झूलने के लिए कहा होगा, तो अवश्य ही आपके माता पिता ने आपसे मना नहीं किया होगा। लेकिन आज हम जो कहानी आपको बताने जा रहे हैं वो एक ऐसे बालक की कहानी है जो बहुत ही मासूम बालक है और अपने माता पिता से जब वो मेला देखने के लिए जाता है तो तरह तरह की चीज़ों की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन उसके जो पिता हैं वो उसे कुछ भी चीज़ दिलाने से इनकार कर देते हैं, मना कर देते हैं। जी हाँ, आज हम जानते हैं, आज का हमारा जो चैप्टर है द लॉस्ट चाइल्ड। द लॉस्ट चाइल्ड इसका मतलब होता है खोया हुआ बच्चा, यानी कि बालक मेला देखने जाता है और मेले में वो कहीं गुम हो जाता है। अक्सर आपने हिंदी मूवी में देखा होगा कि पहली हिंदी मूवी में दिखाया जाता था कि अक्सर कुंभ के मेले में बच्चे खो जाया करते थे। तो ऐसा ही वाकया इस बालक के साथ हुआ है। मुल्क राज आनंद की ये कहानी है। मुल्क राज आनंद उपन्यासकार थे, नॉवेलिस्ट थे। इन्होंने एक नॉवल उपन्यास लिखा लॉस्ट चाइल्ड। हमारी जो बुक है, बुक सेकंड द मूवमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमारी बुक के दो पार्ट हैं, पहला बिहाइव और दूसरा मूवमेंट। तो मूवमेंट जो दूसरी बुक है हमारी बुक सेकंड, उसका लेसन 1 है द लॉस्ट चाइल्ड। तो इस कहानी पर हम आते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार बालक मेले में जाता है, क्या क्या चीज़ों की वो अपने माता पिता से आग्रह करता है और किस तरीके से क्या उसके माता पिता अपने बच्चे को वो चीज़ें दिला पाते हैं। कहानी में ये सब हम जानेंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक छोटे से बालक से। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यू कैन सी हियर, एक छोटा सा बालक है, साथ में उसके माता पिता हैं। और मैंने कुछ प्रयास किया है दिखाने का मेले के दृश्य को। यहाँ पर झूला लगा हुआ है, एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है, ये स्वीट सेलर है, यहाँ पर मिठाई बेचने वाला व्यक्ति है। तो ये कुछ प्रयास है दिखाने का यहाँ पर। तो इसके माध्यम से, इसके थ्रू से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो कहानी शुरू होती है मुल्क राज आनंद की। तो बच्चों ध्यान से समझना है कि हमारा ये कहानी का सार क्या है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है कि एक बालक है और वो अपने माता पिता के साथ मेला देखने के लिए जाता है। उसमें दृश्य हैं, जब जाता है मेला देखने के लिए तो कुछ लोग पैदल जा रहे होते हैं, कुछ बैलगाड़ियों से जा रहे होते हैं और बच्चों एक पालकी चलती थी। कुछ जो असमर्थ लोग होते थे, नहीं चल पाते थे, तो पालकी में बैठकर कंधों पर उन्हें ले जाते थे। तो कुछ पालकी में जा रहे हैं, बड़ा विहंगम दृश्य, सुंदर दृश्य है और बहुत ही अच्छा वातावरण बना हुआ है। खेतों की पगडंडियों से गुजरते हुए सरसों की जो फसल है वो हमारी लहरा रही है, सुंदर सुंदर फूल उस पर खिले हुए हैं, मधुमक्खियाँ जो बीज होती हैं वो उस पर इधर उधर फूलों पर मंडरा रही हैं। और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो मेले से पहले कुछ दुकानें पड़ती हैं, शॉप्स लगी हुई हैं वहाँ पर, खिलौनों की जो टॉयज होते हैं वहाँ पर। तो जैसे वो आगे बढ़ते हैं तो बच्चे की जो नज़र है वो खिलौने वाले पर पड़ती है और वो अपने पिता से रिक्वेस्ट करता है, पापा आई वांट टॉयज, मुझे खिलौने चाहिए। बट हिज फादर डज नॉट एग्री। उसका जो पिता है वो सहमत नहीं होता है इस बात से उसे खिलौने दिलाने के लिए। क्या करोगे तुम खिलौने का?
कि पापा पापा मुझे खिलौने चाहिए। कहता क्या करोगे खिलौने का, ये तो बेकार के हैं, टूट जाते हैं। बच्चा थोड़ा मायूस हो जाता है, उसकी माँ उसे बुलाती है। जैसे आप जानते हो कि जब पापा बात को नहीं सुनते तो बालक माँ से ही रिक्वेस्ट करता है। माँ थोड़ी नम्र थी उसकी, उसे बुला लेती है, आ जाओ बेटे। और वो बालक पगडंडियों से होता हुआ सरसों के खेत में दौड़ता है। सरसों के खेत में तितलियों को पकड़ने के लिए, वहाँ पेड़ों की झुरमुट हैं, और जाता है और बार बार प्रयास करता है उनको पकड़ने के लिए, किंतु वो हाथ से निकल जाती हैं। और जब वो बालक दूर निकल जाता है तो उसकी माँ उसे आवाज़ देती है, कम चाइल्ड कम हियर, कि बेटे इधर आ जाओ। बालक दौड़ करके उनके पास आ जाता है, और जब पास आता है तो फिर वो अपनी आगे की राह पर निकल पड़ते हैं मेले की ओर। जो एंट्रेंस है मेले पर, प्रवेश द्वार है, वहाँ पर पहले ही जो मिठाइयों की दुकान सजी हुई है, जिस पर गुलाब जामुन हैं, जलेबी हैं, और उसकी जो फेवरेट स्वीट्स है यानी बर्फ़ी, आई लाइक बर्फ़ी वेरी मच। ये बालक यहाँ पर कहता है क्योंकि बर्फ़ी उसका जो प्रिय मिठाई है यहाँ पर, और रिक्वेस्ट करता है और मुंह में पानी आ जाता है। आपके भी मुंह में पानी आ गया होगा बर्फ़ी का नाम सुन करके। तो फिर वो आग्रह करता है कि मुझे बर्फ़ी दिला दो, लेकिन उसके पिता दोबारा से मना कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मना। क्या करोगे, पेट खराब हो जाते हैं, मिठाई नहीं खानी चाहिए। लेकिन विचार करने की बात है कि जब बच्चे को साथ लेकर मेले गए थे वो, तो क्या करने गए थे? वो फिर आगे बढ़ जाते हैं। जैसे आगे बढ़ते हैं, फिर वहाँ पर एक जो फूलों की मालाएं, गार्लैंड्स जो होती हैं, फूलों की मालाएं, गार्लैंड्स होती हैं, गार्लैंड्स फूल मालाएं, फूल मालाएं वहाँ पर बिक रही होती हैं। उनकी जो स्मेल है बहुत ही अच्छी है, सुगंध आ रही है उसमें से। और बालक रिक्वेस्ट करता है, आई वांट दीज फ्लावर्स, बट दिस टाइम हिज फादर रिफ्यूज्ड टू बाई द गार्लैंड्स। वो मालाओं को खरीदने के लिए मना कर देता है। फिर जैसे अगले क्रम में जाते हैं और दुकानें सामने आती हैं, शॉप्स आती हैं, तो उसकी नज़र बच्चे की एक स्नेक चार्मर, स्नेक चार्मर बच्चों कहते हैं सपेरा, जो सांपों का खेल दिखाता है। बीन बजा करके वेरी स्वीट म्यूजिक प्लेज, बहुत ही मधुर उसमें से आवाज़ निकलती है। ए काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोड्यूस ए स्वीट साउंड, एक प्रकार का यंत्र है बीन जिसे हम बोलते हैं। बीन की सहायता से एक मधुर ध्वनि निकलती है जो अट्रैक्ट करता है स्नेक को, बच्चों को भी अट्रैक्ट करती है वो। तो वो बच्चा अट्रैक्ट हो जाता है और वहाँ उस खेल को देखने के लिए कहता है। लेकिन इस बार भी उसका पिता उसे वहाँ से ले जाता है। बच्चा थोड़ा बहुत मायूस हो गया, ये तो पापा मेरे अच्छे नहीं हैं, मुझे कुछ भी नहीं दिला रहे, खिलौने भी नहीं दिलाए मुझे, और ये सपेरे का खेल भी नहीं दिखाया। अच्छा बच्चों, आपके साथ ऐसा हो तो क्या करोगे? गुस्सा आएगा ना? आता है। फिर यहाँ पर थोड़ा जो कहानी में एक थोड़ा सा मोड़ आने वाला है, बहुत ही ध्यान से इसको सुनना है। इन सब चीज़ों से आगे जब गुजरे तो बच्चे की नज़र फिर बैलून पर पड़ी। बैलून दिलाने के लिए कहा, बिल्कुल कलरफुल बैलून्स थे, रंग बिरंगे थे, इंद्रधनुषी रंग के थे। अब बच्चा चाहता है कि भाई इनको तो मुझे दिला ही देंगे। बोले पापा, और उसने बहुत ही दबे लहजे में कहा कि पापा आई वांट दोज बैलून्स, मुझे वो गुब्बारे चाहिए, कलरफुल गुब्बारे चाहिए, बैलून्स चाहिए। लेकिन उसके पिता की जो क्रूर आंखें थीं, लाल लाल आंखें दिखा करके कहता है, वो कहने की ज़रूरत नहीं और बच्चा समझ जाता है कि इस बार भी मुझे दिलाने वाले नहीं हैं। अब वो एक झूला तो झूला होगा, आपने अवश्य झूला होगा, तो झूला झूलने की बच्चे की इच्छा हुई है। और जैसे ही वो झूले को देखने लगता है
और सर्किल उसका पूरा हो रहा है और उसका ध्यान वहीं पर बट जाता है। अब वो जैसे ही कहने वाला था कि पापा मुझे झूला झूलना है, और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है, ही टर्न बिहाइंड, वो नहीं देख पाता है, उसके माता और पिता दोनों वहाँ पर नहीं थे। ही वॉज सो अपसेट, और दुखी हो जाता है और आंखों में आंसू आ जाते हैं उसके। इधर दौड़ता है, ही ran here and there, but he can't see his parents anywhere. कहीं भी उसके माता पिता उसे दिखाई नहीं देते हैं। अर्थात क्या हुआ? इट मीन्स कि बच्चा वहाँ पर फेयर में लॉस्ट। यहीं पर हमारी कहानी का जो टाइटल बना है, लॉस्ट चाइल्ड, यानी बच्चा क्या हुआ? खो गया। बच्चा क्या हो गया? खो गया यहाँ पर। अब वो इधर दौड़ता हुआ, उधर दौड़ता हुआ, मम्मी पापा इस तरीके की, गला उसका एकदम रुद गया। वहीं पर हम जब आगे चलते हैं तो एक टेम्पल है बच्चों, पूजा होती है। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि मेले, विशेष ओकेजन्स, स्पेशल ओकेजन्स होते हैं, कोई वर्शिप वगैरह वहाँ पर होती है, पूजा पाठ होता है। तो वहाँ पर टेम्पल था। क्या था? टेम्पल बना हुआ था। हमारा टेम्पल है वहाँ पर, और वहाँ पर लोगों की बहुत भीड़ लगी हुई है, लाइन बनी हुई है, पुशअप, धक्का मुक्की हो रही है। और वहाँ उस भीड़ में वो बच्चा गिर जाता है, और यदि वो मर ही गया होता कुचल करके, कि एक व्यक्ति, जब वो गिरा तो एक व्यक्ति ने उसे उठा लिया। अरे तुम यहाँ कैसे पहुँचे? किसके साथ हो? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? किसके साथ तुम यहाँ आए हो? तो बच्चा रोता हुआ कह नहीं पाता है, और उसे गोद में उठा लेता है, और उसे शांत कराने के लिए, रिलैक्स कराने के लिए, वो जैसे जैसे वो क्रम में आगे बढ़े थे, जिस जिस शॉप पर वो गए थे, वो सभी के पास जाता है। सबसे पहले जाता है कि चलो तुम्हें झूला झूलना है, तो नो, आई वांट माई मम्मी, आई वांट माई फादर, मुझे तो बस मेरी मम्मी चाहिए और पापा चाहिए। देखिए, जहाँ बालक ने पहले जिन जिन चीज़ों के लिए कहा था कि मुझे खिलौने चाहिए, बैलून्स चाहिए, मिठाई चाहिए, अब वो सब उसके सामने क्या हो गए थे? यूजलेस हो गए थे, बेकार हो गए थे। अब उसे केवल और केवल अपने माँ और पिताजी की ज़रूरत थी। फिर उसे कि चलो, अच्छा देखो कितने सुंदर सुंदर ये गुब्बारे लगे हुए हैं, कितने कलरफुल गुब्बारे हैं, अब मैं तुम्हें इन्हें दिलाता हूँ। लेकिन वो बच्चा मना कर देता है। ही रिफ्यूज्ड टू टेक एनी टाइप ऑफ बैलून्स, और फिर कहता है कि आई वांट माई मम्मी, आई वांट माई फादर, मुझे तो मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। लेकिन बच्चे को फिर शांत कराता है, क्योंकि कहीं पर भी उसके माँ और उसकी पिताजी दिखाई नहीं देते हैं। फिर आगे बढ़ता हुआ उन फूल वाले की, यानी जो फ्लावर और जो गार्लैंड्स सेल कर रहा था शॉपकीपर, उसके पास वो जाते हैं और कहते हैं देखो इससे कितनी सुगंधित स्मेल आ रही है, बहुत अच्छी स्मेल है और मधुर अच्छे फूल लग रहे हैं, ये मैं तुम्हें दिला सकता हूँ। लेकिन बच्चे को तो वही था, मुझे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए, यानी उसके लिए सब कुछ बेकार लग रहा था। माँ चाहिए, पापा चाहिए। अब देखिए फिर आगे बढ़ता है वो, झूला उसने नहीं झूला, बैलून भी नहीं लिए, सपेरे वाले के पास जाता है, कहता है देखो कितनी मधुर आवाज़ निकल रही है, बीन बजा रहा है, कितना सुंदर। और जो अपने हुड जो होता है, यानी जो सांप है, स्नेक है, उसका जो फन बनता है हुड, ऐसे लहरा रहा था कि सारस जैसी गर्दन की तरह। लेकिन इस बार भी वो मना कर देता है। और एट लास्ट फिर वो स्वीट, यहाँ पर बर्फ़ी थी, कि देखो आप कितनी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ हैं, आप जो चाहो मैं वो मिठाई तुम्हें दिला सकता हूँ, आप तो बस बताओ, लेकिन शांत हो जाओ। लेकिन वो भी यहाँ मना कर देता है, मुझे नहीं चाहिए, मिठाई नहीं चाहिए, मुझे तो बस मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। तो इस तरीके से हमारी जो कहानी थी वो यहाँ पर समाप्त हो रही है।
यानी बालक के मन में जिन चीज़ों को खरीदने की इच्छा जागी थी, अब वो इच्छा सब समाप्त हो गई है, क्योंकि बालक को अकेला पड़ चुका है, उसके माता पिता खो गए हैं। तो इससे माँ और पिता के प्रति बच्चे का जो प्रेम है, लगाव है, वो दिखाई देता है। उसके सामने सारी चीज़ें बेकार हो चुकी हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखना है, समझना है, क्वेश्चन करने हैं। देखिए, व्हाट डिड द चाइल्ड सी इन द फेयर। बालक ने, बच्चे ने, उसने मेले में क्या चीज़ देखी, क्या खरीदने की उसने इच्छा की। पहले स्वीट्स के लिए कहा, बैलून्स के लिए कहा, झूला झूलने के लिए कहा और सपेरे वाले के पास जाने को कहा। तो कुछ भी उसके पिता ने उसे नहीं दिलाया। छोटे छोटे क्वेश्चंस इसमें से बनेंगे, उनके आंसर्स देखे जाने हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग इसमें आते नहीं है बच्चों, शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस आते हैं, ट्रू फॉल्स आते हैं। ये सारी चीज़ें हम आपको पीडीएफ के थ्रू आप तक पहुंचाएंगे, प्रयास नहीं, पहुंचाएंगे आप तक। नोट कर लेना है। और ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आने वाले हैं। जो फर्स्ट मंथली जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपके ये क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो चैप्टर को, इस वीडियो को, जो आपके पास बुक हैं, बुक से भी पढ़ना है, रीडिंग करनी है और वीडियो भी देखनी है। और जो पीडीएफ से आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे उनको भी याद करना है, ताकि सो दैट हम जो प्रिपरेशन है एग्ज़ाम्स की वो पूरी कर सकें और अपने एग्ज़ाम को बेटर बना सकें। इसी आशा के साथ मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करता हूँ। अगली जो हमारी पोइट्री से रिलेटेड वीडियो है, तीसरा जो पार्ट हमारा चलेगा, जो हमारी बुक फर्स्ट में जुड़ा हुआ है, यानी कि बीहाइव के साथ ही साथ हमारी पोइट्री जुड़ी हुई है। और पोइट्री में हमारी जो पोयम हैं, पोयम को लेकर हम अगली वीडियो में आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।